गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो नैमिषारण धाम की जय। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तीर्थ नैमिषारण धाम है, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये माँ आदि गंगा गोमती का पावन तट राजघाट के नाम से जाना जाता है। आज पितर विसर्जनी अमावस्या महापर्व है। वैसे भी ये नैमिषारण जो है नाभि गया है। नाभि का मतलब समझते हैं जो हमारे पेट के ऊपर होती है। चरण गया बिहार में विष्णुपाद का गया श्राद्ध होता है। कृपाल गया जो हमारा हेड है ये बद्री नारायणा, वहाँ पे होता है पितरों का कार्य। नाभि गया नैमिषारण, पितरों का पेट आत्मा यहीं से तृप्त होता है। ये अष्टम वैकुंठ कहते हैं। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधत सिद्धिदाता। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा हरसी नहायो निर्मल नीरा। प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भी यहाँ पे आके स्नान किया है, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में है, तुलसीदास जी ने दिया है। ये अष्टम वैकुंठ आप ऐसा भी इतिहास है, विश्व के सारे तीर्थ आप कर डालें, जब तक हमारे नैमिषारण धाम नहीं आते यात्रा अधूरा रहता है। इसी घाट पे नित्य प्रति सायंकाल बेला विश्व प्रसिद्ध महाआरती हरिद्वार बनारस की तर्ज पे नित्य प्रत होती है। मैं उसी का प्रधान पुजारी हूँ। आदि गंगा गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित। नैमिषारण तीर्थ धाम सभी भक्तों से, सभी तीर्थवासियों से यही निवेदन करते हैं, जो भी नैमिषारण धाम में पधारे सायंकाल बेला माँ आदि गंगा गोमती की महाआरती महादीपदान का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ये तीर्थों में वर की पद्धति देवताओं ने दी है। वर किसको बोलते, जब बारात चलती दूल्हा होता है, बाकी सब सखा बाराती होते हैं। तो आप पृथ्वी मंडल के सारे तीर्थ कर डालें, नैमिषारण धाम आपको कंपलसरी आना ही आना है। चाहे आप शुरुआत में आए, चाहे आप गया श्राद्ध करके भी, नैमिषारण नाभि गया में आपको जरूर पितरों का कार्य करना है। ये तो पितर पक्ष की आज 15 दिन थे, आज विश्राम की ओर है, अमावस्या है। आज सुबह रात्रि 12 बजे से यहाँ लाखों की संख्या में लोग इसी घाट पे स्नान कर रहे हैं और हमारे ब्राह्मणों तीर्थ पुरोहितों को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान, पात्र दान, अन्न दान, स्वर्ण चांदी, जो भी जिसका भाव है, जिस लायक बनाया है, वो नारायण को, ब्राह्मणों को अर्पित कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। ये पंच शिवलिंग सिद्ध पीठ है। जब भी नैमिषारण धाम आए तो ये 5 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव मुक्तिनाथ धाम है। यहाँ पे जलाभिषेक करने से आपके पितरों को प्राप्ति होता है। यहाँ पे नैमिषारण धाम पधारें तो माँ आदि गंगा गोमती का स्नान करें। यहाँ पे चक्र तीर्थ है, वो ब्रह्म चक्र है, वहाँ पे मार्जन करना चाहिए। आदि शक्ति माँ ललितांबा का हृदय यहाँ पे गिरा हुआ है और वेद व्यास जी की पीठ वो सामने दिखाई दे रही है। यहीं से श्रीमद् भागवत का विभाजन हुआ। उसी के ठीक सामने स्वंभा मनुरानी सतरूपा, जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा। 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होके इसी आदि गंगा गोमती के समीप तप किया है। कौन? राजा मनुरानी सतरूपा, जो परमपिता परमात्मा हस्त मानुष्य अवतार में राजा मनु रानी सतरूपा को भेजा। इसी नैमिषारण में उन्होंने 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होकर तप किया। भगवान कृष्णा अवतार प्रकट होते हैं, उनकी अति भक्ति देख करके बोले, आपने इतनी अति भक्ति की, नैमिषारण की पावन धरा में 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होकर तप किया है। आपकी जो इच्छा चाहे मांग लो। राजा मनु बोलते, नारायण आपका दिया हुआ सर्वस्व है, याचना करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो बोले, नहीं, आप राजा और रानी दोनों आपस में विचार विमर्श करो, कुछ ना कुछ आपको याचना जरूर करनी होगी। तो राजा रानी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे के मन में यही वाक्य आता क्या कि भगवान जैसा बेटा होना घर में मांग लो। भगवान कृष्ण से राजा मनु रानी सतरूपा बोलते, नारायण आपकी इच्छा है तो मेरे दोनों के मन में एक ही वाक्य आ रहा, तुम समान पुत्र होना घर में मांगते। भगवान कृष्ण इस नैमिषारण की पावन धरा पे बहुत तेजी से हंसते हैं और बोले, ओह मेरे समान दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने मेरे समान एक पुत्र मांगा है, अगला अवतार मेरा अयोध्या में होगा, आप मेरे पिता दशरथ बनेंगे, ये माता कौशल्या बनेंगी। आपने मेरे समान एक पुत्र मांगा है, हम 4 भाइयों के रूप में आपके घर में जन्म लेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसी के साथ ये भी वरदान दे दिया, ये नैमिषारण के अष्टम वैकुंठ में जो आएगा
एक पग पैदल चलेगा 4 पग का पुण्य प्राप्ति होगा, 1 गुना दान करेगा 4 गुना फल की प्राप्ति होगी। उसी के साथ ये भी कह दिया, अंत पापम गतो दिवसम नैमिष पापम वज्रलेपम। अंत का आपका कैसा भी पाप है, हमारे नैमिषारण्य धाम आके नैमिषारण्य में हमको सावधान होके रहना है, जान में कोई पाप ना होने पाए। यदि वो भी हो गया तो 4 गुना लगेगा। यहाँ 1 गुना दान करने से 4 गुना फल की प्राप्ति होती है, 1 पग पैदल चलने से 4 पग का पुण्य प्राप्ति होता। ऐसा ये हम नहीं कह रहे, स्वयं नारायण ने यहाँ पे वरदान दिया है। ये अष्टम वैकुंठ है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधत सिद्धिदाता। पहुँचे आए धेनुमति तीरा, हरसि नहायो निर्मल नीरा। ये वो तीर्थ है जहाँ की हम ब्राह्मण देवता आपसे धन ले सकते, दान में वस्त्र पात्र सभी चीज़ों का दान ले सकते, लेकिन अगर ये कोई कहे कि शरीर को दान कर दो, ये वो तीर्थ है। दधीच जैसे महामुनि ऋषि अपने शरीर को दान दे दिया देवताओं के परमार्थ में रक्षा के लिए। उन्हीं की अस्थियों से वज्र बना जो वृत्तासुर राक्षस का वध हुआ। तो ये अष्टम वैकुंठ थे। सभी भक्तों का माँ गोमती मंगल करें। दास की सेवा यहाँ बचपन से चल रही है। महाआरती, ये जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था, रेती थी। वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट के, ये अपना सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के आरती के 11 सिंहासन वो लोहे के आप जो देख रहे हैं वो हमने बनाए थे। फिर सरकार के द्वारा मांग की 10 करोड़ रुपए पहला ये माँ आदि गंगा को अर्पित हुआ। ये 11 वेदियाँ आरती की हमारी, ये भागवत हाल है और सारी सुविधाएं, टॉयलेट है। आने वाले समय में हमारे सनातन की सरकार है, योगी और मोदी सदा सुखी रहे, हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं। मैं प्रधान पुजारी पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, माँ आदि गंगा गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष, नैमिषारण्य धाम। जय श्री राम, हर हर महादेव।